Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia. We are back with our drama club. Assalamu alaikum and Ramzan Mubarak. क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। रमजान मुबारक। राबिया, मैंने तो इतना सुना था आपका सेट चेंज हो रहा है रमजान के लिए, तो यहाँ हमारी ड्रामा कब की थी, क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि वो रमजान सेगमेंट के लिए चेंज हुआ था, जो आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाइए और जाके देखिए। सबा फैसल थोड़ा से सा देखा था मैंने। देखूंगी देखूंगी रमजान यार। ईद पर हम बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत मजे की बातें। आई वाज लविंग द स्प्रेड। लेकिन मैंने डिटेल में जाके नहीं देखा है। मैं देखूंगी। बहुत नॉस्टैल्जिक सेगमेंट लग रहा था मुझे। आई होप सो। आइडिया तो यही था। लेट्स सी के we managed to catch the spirit of Ramzan. Do we have more people coming up? Oh, that's exciting. Inshallah, I hopefully, inshallah, fingers crossed. इंशाल्लाह। एक आई एक एम मैं और व्यूअर्स जो है वो एक ही तरफ है इसमें, बिकॉज आई एंड आई एम एंजॉयिंग द फैक्ट दैट इज ओपनिंग। जिस तरह कर्टन्स एक के बाद एक खुल रहे होते हैं ना, तो मेरे लिए भी वो इसी तरह खुल रहा है रमजान का सेगमेंट। ऑल दो चैट में मैं अपडेट कर रही होती हूँ, बट अगर आप उसको नहीं पढ़ रही हैं और आप ये कह रही हैं तो फिर उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। नहीं, उनका तो मैंने देखा जो आया, लेकिन पीछे वाले उनका मुझे उस नेक्स्ट वाले का नहीं याद। मुझे पता है कुछ हुआ था। या हाँ, सो नेक्स्ट अपने है। काम से काम रखो ना भाई, कितना सारा काम होता है हर चीज जब। आई एम ओके। आई एम कम्प्लीटली ओके विद दैट। आई एम जस्ट सेइंग, और जहां मुझे जरूरत पड़ती है वहां तुम्हारा मैं कॉल करके सर खा लेती हूँ, चाहे तुम अपने काम से काम रखना चाह रही हो या नहीं चाह रही हो उस वक्त। नो नो, देन आई आस्क, फिर मैं पूछती हूँ कि अच्छा हाँ बताओ ना इसमें क्या हुआ हाँ, था, तो फिर या ऑफ कोर्स यू डू योर होल बैकग्राउंड रिसर्च एंड देन आंसर मी। ओके, हम कहाँ ले गए बात, व्यूअर्स क्या सोचोगे? हाँ, कहाँ से ओके, कहाँ चली गई बात। आपका रोजा कैसा जा रहा है? मेरा रोजा जो है ना, वो बस अभी मैं बहुत शुक्र कर रही हूँ, क्योंकि अभी पाकिस्तान की टाइमिंग्स मोरलेस पता नहीं, आई थिंक 6:50 पे हुआ था कल शाम को ना इफ्तारी। लेकिन अब डे लाइट सेविंग होने वाली है, तो 1 घंटे आगे बढ़ जाएगा। लेकिन सुबह को भी आई थिंक 1 घंटे कम होगा। ओके। सो दिस इज एक्चुअली द बेस्ट टाइम टू फास्ट। सो अराउंड 14 आवर्स थे, जो बहुत अच्छे थे। आई थिंक इट वाज शॉर्टर देन पाकिस्तान यस्टरडे फॉर अ चेंज। सो इट्स गोइंग वेल माशाल्लाह। बस वो रात को जो देर हो जाती है ना, जब 9 बजे रोजा खुलता है, जो होगा टुवर्ड्स द एंड, दैट्स हार्ड। बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई, आप लोगों को बहुत या सलाम है आप लोगों को इस बहादुरी पे। रैप पाकिस्तान अप करने में बहुत टाइम लगता है। ड्रामे देखने होते हैं, रैप अप बाय द टाइम यू रैप अप द किचन एंड एवरीथिंग, 10, साढ़े 10, 11 बज जाते हैं। ओके सॉरी, पर आई एम लगता है कटिंग यू ऑफ। वैसे भी मतलब पूरा दिन इतना लंबा हो जाता है तो वो भी आपकी एग्जॉस्टिंग है, मैं सिर्फ ये कही थी, कल 23 मार्च थी तो छुट्टी थी और सुबह बारिश भी हो रही थी कराची में तो एटलीस्ट। सो आई जस्ट थॉट टू माई सेल्फ दैट व्हाट ए ब्यूटीफुल स्टार्ट टू रमजान, माशाल्लाह माशाल्लाह से। मुझे लगा ये भी अल्लाह की रहमत है, ये एक ब्लेसिंग है जो हम सबके लिए हुई कि पहला रोजा छुट्टी एंड आसान था। मतलब लिटरली मुझे नहीं पता चला, टुवर्ड्स द एंड हल्का सा लगा, लेकिन नहीं पता चला क्योंकि हम सब देर से सोकर उठे, घर पे थे और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। दैट्स ट्रू। या हम्म, इट इज अ ठीक है। ब्लेसिंग। सो वी हैव फोर रेगुलर ड्रामाज एंड वी हैव फोर रमजान ड्रामाज, जिनको मैं हल्का सा बस थोड़ा सा टच करूंगी। we have 5 regular ones. I think we have, Fine. मुझे प्यार हुआ था अगर हम दोनों मेरे बंदा and then Ramzan dramas. I'm sorry, I have not been able to catch them. Today I'm going to catch 2 episodes, inshallah. So Rabia is going to tell you about them. Best of luck. No, you tell me about them. Now you tell me and then I'll ask you questions. So Yeah. it will be good. Okay. So Okay, how should we start with हम दोनों? let's start with हम दोनों. So हम दोनों 6 episode mini series wrapped up last week. And again, I don't want to discourage ये mini series जो निकल रही है, क्योंकि ये कोई छोटी सी बात जब वो कहते हैं तो हम भूल ना जाएं, because the message is very important and of course it has to be very impactful. अगर आप 6 episode में कह रहे हैं, यहाँ it was about parenting and about how जब आप बच्चों को दुनिया में लेकर आते हैं, तो फिर आपको उनकी माही की तरफ से ये था कि भाई अब अपने बच्चों के सामने, क्योंकि शी हैड कम फ्रॉम अ स्कार्ड चाइल्डहुड। उनकी अम्मा जो है वो अकेली थी, अब्बा छोड़ के चले गए थे। अब उन्होंने काफी फ्लैशबैक दिखाए, अब्बा बहुत डांटते थे बच्चों को। एक बच्ची जो थी, एक बहन जो थी, शी वाज एक्चुअली अ स्पेशल चाइल्ड, तो अम्मा ऑलवेज यूज्ड टू गिव प्रेफरेंस टू हर, तो ये निग्लेक्ट हो जाती थी उसके बीच में। इट वाज अ वेरी सैड स्टोरी जो उन्होंने रिप्ले करी और हमें दिखाया, एंड आई हैव टू गिव अ शाउट आउट कि काफी उन्होंने टाइम लगाया एंड डिटेल में दिखाया उन्होंने बैकग्राउंड, कि हमें समझ आए कि माही का दुख कहाँ से आ रहा था। इस वजह से वो डर गई थी, उसको बच्चे करने ही नहीं थे। उसको डर था कि मियाँ बीवी आपस में लड़ेंगे, बच्चों को तकलीफ होगी, मैं नहीं हैंडल कर सकती,
So all that baggage was coming with her. अच्छा, उमर के साथ भी एक्चुअली ये हम कह रहे थे ना, उसकी भी बैक स्टोरी थी, तो वहां उसके अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा, बिकॉज इट वाज अ वेरी शॉर्ट कॉन्वर्सेशन, बट ही सेड टू माही, ही सेड कि अब्यूज हमेशा जरूरी नहीं कि फिजिकल हो, verbal भी हो सकता है abuse, and he had seen a lot of that verbal abuse in his life, and when he started going in, because he wanted to change the way a man is looked at and the things that a man does in society. तो जब वो किचन में जाते थे तो डी उनसे कहती थी कि ये कोई मर्दों वाले काम नहीं है जो तुम जाते हो किचन में, तो उन्होंने ये कहा कि मर्दों वाले काम कौन से होते हैं, और मर्द ये क्यों समझते हैं कि वो ये चीजें करें तो फिर उनकी गैरत सही रहती है और फिर उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी। तो ये सारी बातें समझा के, ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी इमोशनल कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टू। हिरा मानी, एहसन खान एज वेल, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। In the end, हिरा मानी जो रोती है ना, and then you know he hugs her and he, एक वो जो आपकी पूरी जिंदगी की तकलीफ आपकी निकलती है, and I think she portrayed that really well, क्योंकि बच्चे जब बड़े भी हो जाते हैं, मेच्योर भी हो जाते हैं, वो तकलीफ साथ लेके अपने साथ अंदर बसाए हुए रखते हैं, and you could see that throughout. So I just wish that वो कहीं उस मैसेज को पिछले एपिसोड्स में भी ज्यादा पुख्ता तरीके से दिखाते, क्योंकि वो कहीं बीच में मिस हो गया था, जो हम उन दोनों की कहानी देख रहे थे और वो सब हो रहा था। मुझे बस ये थोड़ा सा था, अदरवाइज आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज, इट्स अ सिंपल स्टोरी, एंड you should go watch it if you haven't. Yeah, so they lost me as a viewer because of all of this. Yeah, तो मैंने ड्रॉप exactly. कर दिया था एंड शाजिया वाज वाचिंग इट। तो ये एक चीज होती, जैसे तुम कह रही हो, अगर उसको थोड़ा बेहतर एग्जीक्यूट करते, फास्ट पेस रखते, क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज में फास्ट पेस होना बहुत जरूरी होता है, तो देन वी वुडंट हैव लॉस्ट इंटरेस्ट। बट आई बिल्कुल भी क्या क्वेश्चन है कि क्या बैक स्टोरी है, क्या है, क्या वो मिस्ट्री इतनी लंबी उन्होंने खींच दी थी, अगर वो ये सब पहले कर देते थोड़ा, ताकि वो थोड़ा आगे चलता, हमें समझ आता कि अच्छा अब माही कैसे चेंज होगी, अच्छा अब वो कैसे, उमर कैसे, यू नो हाउ विल ही ऑल्सो, तो अगर वो दोनों अपनी जर्नी जरा पहले रिवील कर देते तो थोड़ा सा ऑडियंस के लिए मोर सेटिस्फाइंग होता द फाइनल कंक्लूजन। ठीक है। ओके, अगर जी कहिए। हुरिया इज लेटिंग मी डाउन कंप्लीटली। सो अगर हुरिया इस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में उन्होंने एंड पे दिखाया है, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होंगी, क्योंकि अगर अभी तक बड़ी इट वाज दैट स्लाइटली पेनफुल सेंसिबल ड्रामा जिसको वी विश्ड के थोड़ा सा बेहतर एग्जीक्यूट करके उसकी कॉन्वर्सेशंस कम होती या कुछ होता, बिकॉज इट रियली हैड रियली गुड मैसेजेस एंड कुछ पॉइंट्स बड़े अच्छे थे उसके, एंड लेकिन अब जो जा रहा है ये जो वो करेगी, ये तो बिल्कुल अनकॉल्ड है, एंड आई जस्ट फील इट्स फर्दर अनफेयर टू हर कैरेक्टर। इतना भी, मतलब एक नॉर्मल इंसान थी, ठीक है, उसका मटीरियलिस्टिक होना, उसका सेल्फिश होना एक नॉर्मल इंसान की हद तक था, लेकिन अब जो वो कर रही है वो साजिशी ड्रामा वाला हो चुका है। सो आई एम नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट। या आई थिंक कि अगर कि बहुत सारी मुझे हुरिया की जो है बातें झलक नजर आती हैं अपने इर्द गिर्द लोगों में, एंड अगेन आई विल से कि हर कोई नहीं होता इस तरह, लेकिन शी इज द स्टैंड आउट पर्सन जिसको मैंने देखा है, इसलिए मैं उस कैरेक्टर को, उसकी बातों को नहीं डिफेंड करी थी, लेकिन जिस तरह पोर्ट्रे किया था उसको, उसकी जेलसीज, उसकी भड़ास जो थी, उसकी बदतमीजियां सब मैंने देखी थी, लेकिन यहाँ आके अगेन आई फील कि अब एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहिए, एंड आप एक लड़की को इतना ना गिराएं, और एक बहन को इतना ना, एक खाला को इतना ना गिराएं, एंड ऑल्सो एक बीवी को, क्योंकि महरियार इज बीइंग रियली गुड टू हर, एंड इट्स नॉट फेयर कि अगर वो नहीं भी, शी इज नॉट कमिंग टू टर्म्स विद द रिलेशनशिप, देयर आर अदर वेज टू डील विद इट, रादर कि वो ये कर रही है जो वो कर रही है, एंड यू सो राइट, अगर इज नॉट वे, बहराम की जो मैं मिजरी देख रही हूँ वो, एंड उसका गिल्ट जो देख रही हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी टचिंग। अगर इज दैट ड्रामा, अगर इस ड्रामा, जिन्होंने, उनकी अम्मी ने एक बड़ी अच्छी बात करी थी, अम्मी ने कहा था चांदनी को कि मैं तुम्हें वो नहीं करना चाह रही जो मैंने एनी के साथ किया था, तो अगर इज दैट ड्रामा व्हिच इज गिविंग अस ऑल दीज मैसेजेस, उसके बाद जब ये आता है तो यू फील सैड। तो देखो, अब अभी ये जो तुम बहराम और उसकी अम्मी की बात कर रही हो, तो उन्होंने दिखाया कि कैरेक्टर्स की आर्क आई है और कैरेक्टर्स हैव लर्न समथिंग। वो माँ उसको चांदनी से कहती है कि जो गलती मैंने नहीं की, वो चाह रही है कि चांदनी की शादी, उसको हिट कर रहा है कि चांदनी की शादी हो जाए, लेकिन हम हुरिया में कोई भी चेंज नहीं देख रहे हैं, हम हुरिया में कोई भी उसके कैरेक्टर में कुछ लर्निंग नहीं देख रहे हैं, विच आई फील इज सैड, बिकॉज
कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो लोग ऐसे हैं उनको कुछ सबक सिखाना चाहिए था, ना कि एक और ये कि हाँ किसी और को पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें आगे जाके हो सकता है कि आप हुरिया का, हो सकता है कि डेफिनेटली आप हुरिया का डाउनफॉल ही दिखाएंगे, उसका रिग्रेट ही दिखाएंगे, बट एक्चुअल जिंदगी में तो शाजिया इट समटाइम्स वर्क्स आउट, यू नो, पीपल डू ब्रेक मैरिजेस, पीपल डू टेक यू नो स्टफ, तो इट्स जस्ट डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक Yeah. अदर देन दैट मुझे कुछ भी उसमें नहीं लगा। सिर्फ ये चीज थी जब वो मेहरियार को बोल रही होती है कि उनके घर में कोई नहीं है, इतना बड़ा कौन मैनेज करेगा, अब मेहरियार उसको बोल रहा है चली जाओ, क्यों भाई क्यों चली जाओ, उसका अपना घर है, उसकी दादी है। बुला दो ना अपने घर, उस बच्ची को हाँ, अपने घर बुला दो। हाँ, तुम कैसे उठ के हर रोज उसके घर जा सकती हो, अपने घर हम्म, में तो तुम इंटरेस्ट लेती नहीं हो, दूसरे के घर में तुम इंटरेस्ट ले रही हो। वो थोड़ा सा बिल्कुल मुझे तेरा वीक पॉइंट लगा था। वीक पॉइंट लगा था, और वहां जो उसका जो इतना हसास होना वो भी जरा आउट ऑफ कैरेक्टर लग हाँ, रहा था मुझे प्रिया का। बाद में जब उसने कहा समझ आया, लेकिन थ्रू आउट वो बहुत जेन्युइन लग रही थी, वो नहीं लग रहा था नहीं, कि शी नहीं, जाएगा। नहीं, मुझे तो शुरू से शक था, और अच्छा बस मैं लग रहा यही था। सोच रही थी कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो, बट इट माय हाँ, फियर्स केम ट्रू, आई वाज लाइक नो, नो, आई होप नॉट, हाँ, बट माय फियर्स केम ट्रू, एंड आई जस्ट फील कि मेहरियार को सोचना चाहिए था कि तो ये तो आज तक कभी भी किसी के बारे में ऐसे कंसर्न नहीं हुई। अच्छा, हम्म, अगेन पूरिया के कैरेक्टर को इतना एक्सट्रीम दिखाया है कि उसकी यहाँ पे भी लर्निंग नहीं हुई, उसके अपने घर वालों के साथ भी लर्निंग नहीं हुई, उसको ये नहीं रियलाइज हो रहा कि तुम्हारी बहन मर गई है, तो तुम ये मत करो कहीं तुम कोई और लॉस ना सफर कर जाओ, सो ये ज्यादती है। तो अब वो फिर कंपेयर कर रही थी ना, वो या फिर अपनी भड़ास, उसकी या जलन और भड़ास निकल रही थी कि जब मेरे साथ ही सब कुछ हुआ था तब तो आप दोनों ने कुछ नहीं कहा था। सो अनफॉर्चुनेटली देयर आर मीन पीपल इन दिस वर्ल्ड, राबिया, एंड हुरिया इज एन एग्जांपल ऑफ दैट मीन, आई हैव टू यूज दैट वर्ड, अ वेरी मीन पर्सन इनसाइड आउट, एंड कोई वजह नहीं नजर आ रही, या तो आई थिंक थोड़ा सा दिखा देते कि एज अ चाइल्ड शी हैड बीन स्पॉइल्ड, या तो इसलिए ये थोड़ा सा हमें थोड़ा समझ आता कि वो क्यों कर रही है, वो नहीं दिखाया। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो डिफिकल्ट होगी एज ए चाइल्ड, तो अम्मा ने उसको छोड़ दिया कर, मैं चांदनी से ही सारा काम कराती हूँ कि ये तो कुछ कर लेने के देने कुछ नहीं करेगी ये। सो मे बी दैट वे यू कैन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्यों वो इतनी ज्यादा वाइज है दिस थिंग, बिकॉज शी इज नॉट लाइक हर टू अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एट ऑल। इवन बैराम ना, बैराम भी बड़ा ग्रे है, बैराम जहां अपनी बीवी के लिए सेल्फिश है, वहां फिर भी बैराम सोचता है अपनी फैमिली के बारे में, लेकिन हुरिया नहीं सोचती। नहीं, Nuria is the only odd one out among them. बिल्कुल। Yeah. Okay, so we can go on. We have मेरे बन जाओ. Today, Shazia is doing a review without any diary or any notes in front of her. I think ये या तो रोजे का कमाल है या क्योंकि मेरी कमर में सर दर्द हो रहा है, मैं खड़े होके दे रही हूँ आज रिव्यू, तो आई थिंक मे बी बिकॉज आई एम स्टैंडिंग, लेकिन बस मैंने राबी से कहा था मैं जल्दी से बता दूं उसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, तो अब देखो आगे क्या होता है। है ना, बड़ा दो, अच्छा कर रही है, विदाउट योर नोट्स ऑल्सो आपको सब कुछ याद है, तो इसका मतलब है आपको नोट्स की जरूरत नहीं होती है। आई एम मिसिंग माय चाय। ओके, वो अलहदा है उसका, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो रोजे की चीज चलो एनीवे, है। रोना धोना बंद, या हाँ गो मेरे ऑन। बन जाओ कैसी लगी आपको एपिसोड? डू यू थिंक कि अज़मिया को घर वापस चले जाना चाहिए था, अम, उसको जकी को और उसकी माँ को उसको उसके घर वापस रात को भेज देना चाहिए था, रादर देन वेटिंग फॉर द मॉर्निंग? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये नहीं समझ आया कि जब भाई से और अम्मा से बात हो गई थी तो भाई अपनी गाड़ी में बैठ के उसको क्यों नहीं लेकर आया। हाँ, So you know, again, this is making the audience. I don't want to use the word, but you think the audiences are not intelligent enough. You are taking the story a certain way on purpose. तो वो फिर it loses its essence then. तो भाई को बैठना चाहिए था कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, अम्मा को कहना चाहिए था कि भाई बैठो कुछ भी है, हमारी बहन तुम्हारी बहन मेरी बेटी है, तो वो वही कहानी, लेकिन फिर भी वो उनके साथ थी, अम्मा के साथ थी, अम्मा ने फोन पे बात करी थी, so it's not such a big deal really अगर वो रुक भी गई तो। what do you और think? दो बातें कि नहीं, रुकना तो नहीं चाहिए था, आई फील रियली कि हाँ, इस सिचुएशन में ओके, क्यों रुकेगी, घर जाओ, घर जाके कि सॉर्ट आउट करो, क्यों एग्जैक्टली कि क्यों, हाँ। नहीं मैं तो इस बात से कह रही हूँ कि जो लोग बातें बना रहे हैं, तो भाई उसकी बहन भी थी, अम्मा भी थी, तो उस एस्पेक्ट से इतनी बातें नहीं बननी चाहिए थी। और वो जो है, जो मुझे दो चीजें लगी, नंबर वन के उसका भाई फिर बोल रहा है कि मैं जाके फरदीन से बात करूंगा कि वो उससे निकाह कर, क्यों भाई, मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रही दैट शी लेफ्ट हाँ, बिकॉज शी डिडंट वांट टू गेट मैरिड टू दिस गाय? एक बात हाँ, थी। दूसरी बात, ये वो भाभी क्या ड्रामे करी, अगर वो वापस आई तो मैं इस घर में नहीं आऊंगी, भाई वो उफ व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट। इट वाज जस्ट वेरी, मतलब एक तरफ ये ट्रैक बहुत अच्छा चल रहा है, फिर देन इसमें ये वाली चीज हो जाती है, एंड यू आर लाइक यार ये क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली। बिल्कुल, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, इट्स स्पॉइलिंग द ड्रामा, एंड हम एक्चुअली भूल चुके हैं कि ड्रामे का प्रेमिस क्या था शुरू में,
क्योंकि जो प्रेमिस था वो तो बिल्कुल हट ही गया है. Nobody believes her. No one believes her and that is going another way. और ठीक है, आप दिखा रहे हैं कि फरदीन जो है वो बिल्कुल ही साइको कैरेक्टर है, अपनी माँ के कंट्रोल में नहीं है. यू कैन ऑल्सो सी कि अब्बा की तरफ से आ रहा है ये सब कुछ, क्योंकि अब्बा ने जो बदतमीजी करके उठे थे तो खाला ने कहा कि मैंने कभी इनका ये साइड नहीं देखा. उन्होंने कहा वो तो यहाँ रहते ही नहीं थे, बाहर होते थे, आपको नहीं पता. सो यू दैट्स व्हाट हैपेंड. उन्होंने कहा ना तुम्हें शादी करनी थी अपने खानदान में, करो शादी जाके. तो ये दिखाया है, चलो आई गिव क्रेडिट टू द मेकर्स, दिखाया है कि फरदीन की मैडनेस वहां से आ रही है और अब्बा उसको रोक नहीं रहे हैं जब वो पागलपने की बातें कर रहा है. लेकिन द ड्रामा, दिस इज, आई वांटेड टू सी, गिव people a message how to deal with this situation and that message is not का, बल्कि मैसेज उल्टा जा रहा है राबिया, कि जब कोई करे तो आपकी फैमिली तो आपको बिलीव ही नहीं करेगी, कोई नहीं बिलीव करेगा. लेकिन अभी एक जर्नी होगा ना, अभी तो आगे बहुत कुछ होने वाला है जो मैंने सुना है. तो अभी तो आगे और ट्विस्ट आएगा. अभी तो फरदीन इसको छोड़ेगा नहीं, जो उसने अपनी खाला को धमकी दी ना, अपनी माँ को जो धमकी दी है, ही इज गोना रियली लिव इट आउट. सो अदर देन दैट आई थिंक ड्रामे में कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ. इट वाज स्लो, इट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग एंड टू सी दीज टॉक्सिक काइंड ऑफ ट्विस्ट्स हैपनिंग एंड आई एम वेटिंग कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है. हाँ, वो अपना मंगनी छोड़ के चले गए थे बीच में, उनका भी पता नहीं चला, और बेचारी वापस ही चली गई लड़की. मंगनी हुई कि नहीं ये भी नहीं पता. हाँ, ये भी नहीं पता, मुझे नहीं याद, मुझे भी याद नहीं है क्या हुआ था, हुई थी या नहीं. ओके, सो वी गो ऑन टू तेरे बिन है एंड मुझे प्यार हुआ था. सो वी कैन डू मुझे प्यार हुआ था पहले, फिर तेरे बिन की पहली एपिसोड. भाई मैं बहुत सैड हो गई हूँ, साथ को देखकर मैं और सैड हो गई हूँ, बिकॉज अब वो इतना, नाउ इट्स नॉट अबाउट हिज कैरेक्टर बीइंग गुड, इट्स अबाउट हिज कैरेक्टर नॉट शोइंग एनी सेंस. आई मीन फाइनली जब माहिर उसको अक्यूज करती है कि तुमने भी मुझे नहीं बताया, और साथ उससे कह रहा है, और फिर वो कहती है मुझे नहीं पता, सब मुझसे झूठ बोलते हैं, फिर वो कहता है लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू मैं नहीं देख सकता, इस वजह से अपनी आंखों में आंसू नहीं ला. That dialogue just did not affect me at all because I was tired of Saad saying that again and again. So I don't know how you felt, but मैंने कहा अब तो देखो, you did so much for her and she's turning around and saying this to you. Forget the fact that she's not in love with you, लेकिन she is a friend, she should trust you enough. लेकिन वो भी नहीं हुआ. अब यही बात है ना जो मैं मुसलसल कह रही हूँ और तुम भी कह रही हो, कि एक कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरे कैरेक्टर्स के साथ बहुत ज्यादती की है. सो माहिर के कैरेक्टर को बहुत ही कुछ जगहों पे नहीं उस तरह दिखाया जैसे दिखाना चाहिए था, और साथ के कैरेक्टर को बहुत बढ़ा दिया है. जो राइटर ने भी कहा कि बहुत क्लियर थी वो, कि वो एक साथ जैसा कैरेक्टर देना चाहती थी जहां पे मर्द जो है वो चीखते चिल्लाते नहीं है, टॉक्सिक नहीं है, एंड दे आर विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर फॉर लव. और कुर्बानी हमेशा औरत नहीं मर्द भी देता है. ठीक है, तो ये एक उनकी बात थी. लेकिन मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ, जब मैं साथ को भी देख रही हूँ, मैं खुद भी इसका आंसर मेरे पास नहीं है शाजिया, बट आई लुक एट साद एंड आई थिंक ओके, वी काइंड ऑफ फील दैट ही इज अ डोरमैट, ही इज बीइंग अ डोरमैट. ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आई आल्सो फील कि ही इज बीइंग जेंटल, ही इज बीइंग पेशेंट. सो हम क्या चाहते हैं एज ऑडियंसेस आल्सो, हम क्यों साथ से चिढ़ रहे हैं, हमें क्या मसला हो रहा है? हम अगर साथ इतने अच्छे से उससे बात कर रहा है, गुस्सा नहीं, क्योंकि साथ ने उसको अपनी बात समझाई, उसने अपना स्टैंड लिया, उसने कहा कि मुझे नहीं पता था, ऐसा नहीं था कि साथ ने स्टैंड नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो बात हमें नजर नहीं आई है जिस किस्म का. क्या हम वाकई एज एन ऑडियंस आदी हो गए कि जब तक मर्द गुस्से में चला के कुछ तोड़ के नहीं फेंकेगा या उसे 2 दिन खफा होके नहीं चला जाएगा, तब तक हमें भी वो समझ नहीं आएगी बात? क्या ये हो रहा है? So I don't think that उसको खफा होने की जरूरत थी, या उसको गुस्सा या टॉक्सिसिटी, वो टोटली आउट ऑफ कैरेक्टर होता है, वो साथ नहीं होता, एंड आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन वो थोड़ा फर्मली अपनी बात, या ये कह सकता था, ये तो उसको कहीं दुख होगा ना कि माहिर, आई वॉज दी ओनली वन हु स्टूड बाय यू, मैंने तुम्हारा यकीन किया, तुम्हारा भरोसा किया, मेरे घर वाले नहीं कर रहे थे और तुम मुझ पे इतना नहीं यकीन करती, ये तो कह सकता था ना. He could have said that, and then yeah, I mean, his character, the problem is it's not relatable. I'm not relating him to any good man I have seen around me, because he's crossing that realistic factor into something which is unreal. That's what I feel. बट वुडंट यू वांट, मतलब तुम खुद तो किसी को नहीं जताओगी ना शाजिया कि मैंने ये किया. स्पेशली अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है और उस बंदा खुद इस बात को रियलाइज करे. नहीं,
देखो, आई एम नॉट ट्रीटिंग इट एज कि साद लव्स हर और वाइस वर्सा, आई एम ट्रीटिंग इट एज ए ह्यूमन बीइंग कि आपकी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जब आपको एक बार बार इंसान सिर्फ मी करे चला जा रहा है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या दुख है, तुम्हें तो नहीं पता, तुम तो कुछ नहीं जानते, और टोटली ओब्लिवियस है कि भाई आप उस आदमी के साथ रह रहे हैं, द वे ही इज ट्रीटिंग यू, ऑब्वियसली ही इज इन लव विथ यू। सो अगेन इन सब चीजों को देख के मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। Of course, Mahir also comes into the picture. Mahir का कैरेक्टर इतना ऑफ दिखाया है उन्होंने कंपेयर टू साद कि हमें गुस्सा ही आ रहा होता है। So that's my I have, मेरी शिकवा ये है। So, आज मेरे पास सवाल है आपके पास, आपकी जगह। तो क्या साद is letting himself being taken for granted by not just Mahi but other people also? Saad has just told himself that he is going to facilitate her happiness no matter what. इसलिए उसने यही कहा कि अगर तुम्हें जाना है कुर्सी के लिए उनके घर, मैं तुम्हें लेकर चला जाता हूँ। Sorry, your question was कि is he letting himself uh, taken for granted? I think he's not letting himself being taken for granted as in a relationship, क्योंकि Mahi doesn't think she's in a relationship with him. But as a friend, I think he is. As a friend, he has a right to demand a little more from that person. It's okay, there's always one person who's giving more. I understand that too. लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही तरफ से giving हो रहा है. So वो बहुत ही disbalanced relationship. मुझे लगता है कि in order to show साद as this nice gentle person, वो थोड़ा सा miscalculation as far as I'm concerned, और तुम भी देखने में फ्रॉम द व्यूअर्स साइड, वो ये फ्रॉम द एग्जीक्यूशन साइड ये हो गई है। एंड सो व्यूअर्स जो है ना, अब वो थक गए हैं साद का रोना देख देख के, साद का दुख देख देख के। तो अब जब साद को इतनी खूबसूरत बात भी करते हैं ना कि मेरे से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते, तो वी इट फॉल्स फ्लैट ऑन अस बिकॉज वी डोंट सी एन आर्क इन साद्स कैरेक्टर। देयर इज नो, आपने साद के कैरेक्टर को इतना दुखी बना दिया, इतना दुख दे दिया, या तो उसका दुख खत्म कर देते, उसको थोड़ा सॉलिड दिखाते। आई डोंट नो हाउ, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इससे बेहतर एग्जीक्यूशन हो सकती थी। मे बी ये डायलॉग वो फौरन उसके बाद नहीं बोलता, मे बी ये डायलॉग वो थोड़ी देर बाद बोलता, जहां वो बैठी हुई होती है, उसकी आंख में आंसू होते हैं और जाके उसके आंसू साफ करता फिर बोलता, तो फिर भी शायद हमें फील होता। बट उसने अभी बोला, उसने अभी तुम पे इल्जाम लगाया, तुमने अपने आप को डिफेंड किया, फिर तुम ये कह रहे हो फौरन, हाँ फौरन बोल दी। हैपनिंग। थोड़ा सा तो नाराजगी दिखाओ, थोड़ा सा तो खफगी दिखाओ। एंड इसमें कोई गलत नहीं है। देखिए, डिसएग्रीमेंट करना या किसी बात पे आवाज उठाना गलत नहीं है। इट इज हाउ यू डू इट। इफ यू बिकम अब्यूजिव, इफ यू बिकम टॉक्सिक, दैट्स व्हेन वी हैव एन इशू। एंड आई डू फील दैट साद इज लेटिंग हिमसेल्फ be taken for granted, not as a friend, as everyone, as a friend, as a human being, and that shouldn't be the case. And isko behtar, at the same time I feel bad for Mahir, because I feel Mahir's character did not deserve this. थोड़ा सा तो उसमें रखते यार, कुछ अक्ल डालते उसमें, थोड़ी सी उसको जिंदा दिखाते। वो क्या जिंदगी में वो एक बस ऐसे ट्रेन में जा रही ज़ॉम्बी लाइक अपने अब्बा के पास जाके बैठ गई, वहां अपना रोना रो रही, अब्बा का हाल देखो क्या हो रहा है। एंड यू सिटिंग देयर। हाँ तुम बोलो, फिर तुम बोलो। नहीं, मैं कह रही हूँ कि उसको हर तरफ से इतना बेहिस दिखाया है, एक्सेप्ट अम्मा के साथ वो लड़ी, अम्मा चलो ठीक है, फिर भी शी कैन से अम्मा के साथ वो है रिलेशनशिप, लेकिन वहां भी उन्होंने कुछ ऐसी कहा, उसने ये तो ये डायलॉग, मेरा क्या, लेकिन मेरा क्या होगा, मतलब यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट गर्ल। एंड माहिर फर्स्ट एपिसोड had a little spark in her, you know, अगर गाड़ी वाला एपिसोड देखो जिसमें साद उसको लेकर जा रहा था, there was a spark, that spark is completely gone। और मेरे लिए तो एक्चुअली एक मैसेज है कि भाई fall in love but don't fall in love इतनी blindly, इतनी crazy, अपने आप को मत खत्म कर दो जो माही ने किया है। and which is just even Areeb is better। अरीब भी कुछ कर रहा है अपनी जिंदगी में, माही तो इज टोटली आउट। एंड इट्स वेरी सैड टू सी एनी गर्ल, अ पोर्ट्रेट ऑफ अ गर्ल हु इज इन लव लाइक दिस इज वेरी सैड टू सी। और आज क्योंकि आजकल की लड़की है, और इशू यही है ना कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं माहिर है ही ऐसी, वो साद ने हमेशा उसके साथ अच्छा किया, वो एक्सपेक्ट कर रही है दिस एंड दैट, लेकिन भाई माहिर तो अपने बाप का भी नहीं सोचा। पहले शादी रुखसती पे सॉरी बोला, अब सॉरी बोला, फिर सॉरी बोलने के बावजूद तो तुम भाई वो इतने बीमार है, तुम जाके उनको अपना दुखड़ा रो रही हो। देन दूसरी चीज जो मुझे वो लगी कि जो उसकी दोस्त है अनाबिया, वो आई और उसने उसको पूरी बात नहीं बताई, पहले आधी बात बनाई। अच्छा, और उससे ज्यादा मुझे चिड़चिड़ी के पहले अनाबिया वाज लाइक मैं इतनी कंसर्न थी, मुझे कल रात से नींद नहीं आई, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर अम्मा ने जब बता दिया कि भाई हुआ क्या, मैं अपने मियाँ के साथ जा रही हूँ,
तुम्हारा चैन सुकून अब कहाँ चला गया? जाके उसको पूरी बात तो बताओ, तुमने सबकी वो नींदें खराब कर दी, सबकी जान आजाद कर दी। बट इट सीम्स लाइक आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ कॉपी ऑफ हम दिल दे चुके सनम और समथिंग लाइक उसके दैट। बाद अरीब के पास चली गई, हाँ। अरीब को जाके पूरी कहानी बता दी, हम्म, बिकॉज शी वांट्स देम टू ब्रेक अप एंड गेट मैरिड। एंड उसको नहीं बताया पूरी कहानी क्या थी माहिर को। हाँ, हम दिल दे चुके सनम, लेकिन नहीं। हाँ, देखो, लेट्स सी क्या होता है। या कुड बी। या बट देखो मतलब अभी हम साथी कैरेक्टर की बात कर, अभी मैं वो बर्ड्स वाला किस्सा याद कर रही थी। अब वो बर्ड्स, भाई बर्ड्स क्यों लेकर आए आप माही के लिए? हमने तो आज तक माही को बर्ड्स के साथ नहीं देखा। तो अगर उसमें कुछ वो तो कैरेक्टर, खाना पीना भूल जाएगी, मर जाएंगी बर्ड्स उसकी। वो सिर्फ इसलिए था कि उसमें लास्ट में आपने एक सीन दिखाना था कि वो बर्ड्स को खुला छोड़ रहा है, तो भाई हाँ, वैसे ही दिखा देते ना, वो इतना फनी था। क्यों लेकर आए हो भाई माहिर के लिए? माहिर तो को जिंदगी में कुछ पता ही नहीं है। वो तो जैसे तुमने बोला बर्ड्स को मार देगी, उन्हें खाना देना भूल देगी। अच्छा, नील हाँ, कैरेक्टर, वो मुझे बड़ा, एक तो वो जेलस हो रही है, उसको लगा कि भाई मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आया, इसके लिए क्यों लेकर आया। प्लस उसने जो सुनाई है माहिर को, वो थोड़ी अनफेयर थी, बहुत बहुत अनफेयर unfair। थी। या इट्स अगेन, नीलू को हम एक थोड़ा सा ज्यादा ओपन माइंडेड कैरेक्टर समझ रहे थे। ऑब्वियसली वी वर रॉन्ग, या हम गलत समझ रहे थे, बिकॉज उसका दिमाग काफी बंद है, काफी कॉबवेब टनल के अंदर जा रहा है। क्योंकि किसी एक यंग, ये ना आंटी वाली बातें होती हैं जो बड़ी औरतें या कभी जो टॉक्सिक होती हैं, या आपकी जो नेबर्स होते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, जो उसने जाके कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला। सो भाई, ऐसे रिश्तों की जरूरत ही क्या है? जो ये देख रहे हैं, तुम ये सोचो कि तो तुम्हारे लिए एक्चुअली पॉजिटिव ही बात हो गई। एंड जो भी लड़कियां इस तरह देख रही हैं, दे शुड। अच्छा, वो हम दिल दे चुकी सनम में सिर्फ मुझे ये था कि वो जो सलमान खान का कैरेक्टर था वो इतना नेगेटिव नहीं हो रहा था जिस तरह अरीब जा रहा है। नॉट एट। अरीब इज वेरी साइको, so that, yeah, so that's going to make a decision, I think, for Mahir anyway, if she opens her eyes and sees बट things माहिर clearly. ने वो साइड तो अभी देखी नहीं है ना, इतनी वाली साइड तो नहीं देखी अभी। आगे जाके पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं भाई, होता। माहिर को तो सिर्फ देखना चाहिए कि अम्मा इतनी डेंजरस है, तो स्टे अवे। उसको पता नहीं है लेकिन ना अम्मा वाली बात, तो उसको पता ही नहीं है अभी। माहिर डजंट नो हाँ, अबाउट अम्मा थिंग, अभी तो उसको पता चल। अम्मा ने जिस तरह बिहेव किया था, मैं तो शुरू से कह रही थी कि प्रपोजल पे तो उसी वक्त डिसीजन कर लेना चाहिए था। एंड दिस इज अ रेड फ्लैग फॉर एनीवन हु इज थिंकिंग कि अगर इस तरह का रिश्ता आपके पास आए, जो आप गिड़गिड़ा के आप उसको, आप शुक्र कर रहे हैं कि वो अपनी अम्मा को ले आए, तो आप फिर आगे देखें कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। आर यू विलिंग टू स्पेंड द नेक्स्ट 10-20 years डीलिंग विद दैट? एंड और दैट इज दूसरी बात ये कि एक किसी ने मुझे मैसेज किया, एंड शाजिया थॉट अबाउट इट, शुरू की एपिसोड आई थी तो उसमें एक जगह माहिर ने अरीब को बोला था अगर मुझे मोहब्बत और इज्जत में से कुछ चूज करना पड़ा तो मैं इज्जत चूज करूंगी। और अभी अपनी माँ को वो बोलती है भाड़ में जाए आपकी इज्जत। तो हाँ। किसी ने मुझे ये मैसेज किया, तो थैंक यू फॉर नोटिसिंग दैट। उन्होंने ट्विटर पे भी हमें टैग किया था। आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैंने देखा था, आई थॉट आई विल टेल यू, मैं भूल गई। आई जस्ट थिंक वो गुस्से में थी, हर्ट थी, इसलिए उसने बोला आई एम होपिंग कि जब ये टाइम आएगा तो माहिर वाकई इज्जत को चूज करेगी, मोहब्बत को नहीं। और जब ये टाइम आएगा, सो लेट्स सी। अभी तो स्टोरी आगे चलनी है, हम भी देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बट एट दैट मोमेंट आई थिंक शी वाज जस्ट सो एंग्री एंड शॉक, बिकॉज अभी भी उसको हाफ स्टोरी पता है, उसको पूरी स्टोरी नहीं पता है। तो वो अपने माँ बाप को ऑफ कोर्स राइटफुली ब्लेम कर रही है, एंड द पेरेंट्स शुड हैव टोल्ड हर, ये उसका राइट है, चाहे वो गलत बात है सही बात है जो है। भाई मुझे समझ नहीं आती है कि हमारे ड्रामों में भी ये दिखाते हैं, और जिंदगी में आप एक औरत की शादी करें, लड़की की, वो शादी करे, बच्चे पाले, शी इज दैट मच एडल्ट, बट यू वोंट टेल हर द सीरियसनेस ऑफ अ सिचुएशन, और यू वोंट शेयर अ डिटेल विद हर व्हिच इज सो इम्पोर्टेंट। सो दैट इज अ बिट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी। या आई ऑल्सो फील कि माही की आइडियोलॉजी में और रियलिटी में थोड़ा फर्क है। उसने कह तो दिया था कि मैं करूंगी चूज, लेकिन अभी वो बहुत जज्बाती हो रही है। एंड जब थोड़ा सा दिमाग थोड़ा वापस अपने उसके ऊपर आएगा, स्टेबल होगा, तो फिर शायद व्हाट यू आर सेइंग, इंशाल्लाह, आई होप दैट्स व्हाट हैपेंस। Yeah, so I think that is it. We can move on to तेरे बिन फर्स्ट एपिसोड वेडनेसडे नाइट की। जी, तेरे बिन, हाँ तो आप। वेरी एंटरटेनिंग। हाँ, बहुत एंटरटेनिंग एपिसोड। द बेस्ट मोमेंट फॉर मी, राबिया पूछे, कौन सा? शाजिया, व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट? देयर वर What टू was the बेस्ट best मोमेंट। moment? There were two best द moments. फर्स्ट वन वाज जब वो सब बैठे हुए होते हैं और वो कहते हैं मुर्तसिम कि मैं मानूंगा जब मीरा कहेगी, और माविका कहती भाई मैं बोल रही हूँ ना, तो बस है। And then he looks at Mira and Mira's like, अच्छा नहीं, उससे ज्यादा फनी बात है, दूसरा पूछती हूँ मोमेंट, तुमने अनवर
और मुर्तसिम का सीन चेंज किया जब मुर्तसिम कह रहे हैं अनवर का उन्होंने क्लोजअप लिया एंड ही इज लाइक ऐसे सर हिला रहे हैं कि हाँ हाँ शी इज एक्सपेक्टिंग। दैट वाज सो फनी। उसकी ना पूरी मीम बन सकती है उसकी एक्चुअली आई लव द वे दे टुक द कैमरा ऑल अराउंड और सबके उन्होंने रिएक्शंस अलग अलग रिकॉर्ड करे उस टाइम पे और फिर उसका तो मुर्तसिम का तो दिया था बट सबका दिया उन्होंने सो दैट वाज वेरी एंटरटेनिंग। सेकंड कौन सा मोमेंट था भाई? सेकंड था कि जब वो तंग आके ना कमरे में होता है और वो कहता है लो लो दूध पियो पियो दूध और पियो। I thought the first episode was so much fun to watch, so much fun to watch. And जो मीरब और मुर्तसिम के moments थे उसकी वजह से मैं जितनी वो ridiculous बातें हो रही थी वो मैं भूल गई। For example, मीरब 5 मिनट में कैसे गाँव पहुंची? थोड़ा सा था यार, एडिट में एग्जीक्यूशन में बेहतर कर लेते, सीन्स को आगे पीछे कर लेते तो इट वुड हैव मेड सेंस। वो ऐसे करके पहुंच गया। आई वाज लाइक क्यों भाई? लेकिन मजा आया मुझे एपिसोड देख के। जहां जहां उनकी नोकझोंक थी उन्होंने उसको बहुत फनी तरीके से हैंडल किया। आई वाज शाजिया का फोन आया, शाजिया ने कहा क्या? मैंने कहा इस वक्त मुझे तंग मत करो, मैं तेरे बिन एंजॉय कर रही हूँ। 15 मिनट हो गए एपिसोड को एंड आई एम लाफिंग माय लाफिंग आउट लाउड। सो मैंने कहा मुझे इस वक्त तुम तेरे बिन एंजॉय करना, तो मैं उसके बाद तुमसे बात करके सीरियस बात करूंगी। It was funny because everything जिस तरह माँ बेगम उसका ख्याल रख रही थी, खाना पिजराई थी, फीना से कही थी दरवाजे के बाहर ही रहो, कहीं मत इसको छोड़ के जाना, was quite hilarious. But I also like the way they added the serious base, जैसे जब मीरब ने आके उससे कहा कि मैं इतना कोशिश कर रही तुम्हारे करीब आने की, लेकिन मैं अपना हक समझ के आई थी, लेकिन तुमने ये किया जो it actually became emotional for a second. And then फिर जिस तरह हया को वो लेकर गया और उसने बात क्लियर करवाई, तो वो उन्होंने उसी वक्त उसको खत्म भी कर दिया, उन्होंने अननेसेसरीली उसको खींचा भी नहीं, बट वी गॉट द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। वो हक्का बक्का मुर्तसिम उसकी शक्ल देख रहा था उस टाइम पे कि ये क्या हुआ। आई एम सॉरी अभी मुर्तसिम पे आती हूँ, बट पहली बात यू आर राइट, मुझे अच्छी बात लगी कि मीरब ने इमोशनली बोला, लेकिन उससे पहले भी मीरब ने जो एक्शन लिया आई वाज हैप्पी कि उन्होंने दिखाया कि मीरब को पता चला कि हया वहां नहीं है, उसने कहा मैं तो अभी जा रही हूँ, बिकॉज दैट मेड द होल ड्रामा एक्साइटिंग फॉर अस। अब Yes. इधर हया बेगम पहुंची। भाई मुर्तसिम क्या है? वो बेबी है क्या? उनको समझ नहीं आ रही कि हया क्या करी इधर, मतलब किसी की आंख से आप कुछ निकालो तो ये शर्ट कौन पकड़ता है? वो भी ऐसे करके। देन वो यूं करके। नहीं, और फिर वो क्लियरली उसके हाथ पे ऐसे फेर रही है। हाँ You couldn't tell? I mean, come on, this is, I'm sorry, this is very, so ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी ना, या तो फिर वाकई नेचुरली दिखाते कि नहीं होता, बट कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है। मैं मुर्तसिम को क्या बोलूं? सब मुर्तसिम के फैंस है, क्या मुर्तसिम एंजॉय कर रहे हैं सीक्रेटली इन चीजों को? नहीं, मुर्तसिम उनकी आंख की तरफ देख रहे थे ना, मुर्तसिम आंख में से कुछ निकाल उन्हें रहे थे, बिल्कुल उनको महसूस नहीं पता हुआ नहीं किसी ने उनकी चला। शर्ट ऐसे पकड़ी हुई है, उन्हें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि उनके हाथ पे ऐसे हाथ फेरा, बिल्कुल महसूस नहीं हुआ उन्हें। वो कह रहे थे ना आंखें तो खोलो ना हया, आंखें तो खोलो, दिखाओ तो मैं कैसे निकालूंगा। तो मुर्तसिम बहुत केयरिंग कजन है भाई, वो बहुत ख्याल रखते हैं हया का, उनको पूरा लेकर आए साथ वो गाड़ी के अंदर, अकेले बीवी को छोड़कर आए, तो ऑब्वियसली कुछ तो अब वहां उनको, अब मैं ये तो नहीं कह सकती दैट ही वाज लाइकिंग इट, but I guess he's grown up with her, he has a relationship, he thinks it's okay for her, otherwise तो वो मना करते उन्होंने हया नहीं। तो खैर हया की साजिशें थी, सो दैट वाज डिसअपॉइंटिंग टू सी। व्हाट इज फनी इज कि शुरू में मुर्तसिम को दिखाया था वो कितनी बदतमीजी करता था हया के साथ, या कितनी बदतमीजी करता हाँ, था, और अब अब वो तो बदतमीजी गई, फिनिश। तो ये मुझे समझ नहीं आती, आप कैरेक्टर्स को अपनी मर्जी इधर उधर कर लेते हैं। अरे भाई जिस तरह कैरेक्टर को चलाते हुए लेकर आए वैसे ही चलाए ना। अच्छा, और उसके बाद शाजिया, I enjoyed the episode, but there were few things I didn't like. I didn't like कि मुर्तसिम को हया को लेकर आना पड़ा मीरब को कन्विंस कराने के लिए। मतलब मीरब जानती नहीं हया कौन है। Why would she believe हया, और why would she want हया to give witness, to be the witness? उसको तो मुर्तसिम की बात पे यकीन करना चाहिए। मुर्तसिम लड़ लेती, झगड़ लेती। आई डोंट थिंक हया को बीच में लेके आना चाहिए थे। वो भी मुझे बहुत ऑफ लगा, और मुझे मीरब पे भी गुस्सा आया और मुर्तसिम पे भी गुस्सा आया उस चीज में। हया को लाके बुलाने की जरूरत नहीं थी गवाही। हाँ मैंने ये सोचा नहीं था, लेकिन एक्चुअली वो पूरा किस्सा कि वो हया उनके साथ गई अकेली, आफ्टर मीरब ने उसको समझाया था कि भाई उसको लिफ्ट मत दो इतनी, लेकिन मीरब इज डूइंग द सेम थिंग नाउ विथ रोहित, वो जो एडवाइस उन्होंने उनको दिया था वो खुद भी वही कर रही है। सो आई कांट से एनीथिंग बट यस। तो यू आर सेइंग कि मुर्तसिम की बात पे यकीन उसको खुद ही करना चाहिए था, खुद ही करना चाहिए था। उसको खुद ही करना चाहिए था, या उससे नाराज होती, लड़ती झगड़ती, या वो मासी आके कुछ बोल देती कि नहीं वो हया जो भी है। आई डोंट थिंक हया को, मतलब फिर तो आप हया को वैलिडेट कर रहे हैं ना, आप हया को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आई डोंट थिंक शी शुड बी गिवन दैट मच इंपॉर्टेंस। बट खैर फिर वो I think अच्छा it's था। cool for a person to do that जब आपको पता है कि someone likes you
और फिर आप नई डिस्टेंस रख रहे हैं, तो इट्स नॉट राइट फॉर यू टू डू दैट। खैर फिर जो हया और सॉरी मुर्तसिम और मीरब का टाकरा था वो भी मजे का था। उस वक्त तुम सही कह रही हो, मीरब बहुत इमोशनल हुई और उसने अपने दिल की बात भी बोली ना, तो वो एक अच्छा सीन था। दैट्स द मिनट जब मुझे लगा कि मीरब की जो दिल की दो जगह, जब वो गाड़ी पे आती है उसको पकड़ करने के, अभी मैं पहुंचती हूँ, मेरा मियाँ और हया के साथ गया है, और एक जगह यहाँ पे जब वो उसको कहती है कि आई वॉन्ट टू टेक द स्टेप बट आई कांट, दोज आर द टू मोमेंट्स व्हेन आई फेल्ट के उसके वाकई जज्बात जो है वो निकल के आगे आए। फिर वर यू एक्सपेक्टिंग कि मुर्तसिम शक करेगा कि ये बच्चा किसका है? आई थिंक दैट डायलॉग वाज, आई डोंट नो वो सीरियसली कहा था उसने डायलॉग। ऑब्वियसली मुर्तसिम का बच्चा तो नहीं है, तो मुर्तसिम को पता ना जाएगा शी इज नॉट प्रेग्नेंट। मुर्तसिम सो कंफ्यूज था आई गेस कि किस तरह है, तो इसलिए शायद उसने पूछ लिया। जब उसने सबके सामने पूछा कि मीरब, मैं यकीन करूंगा जब मीरब बताएगी, तो वो या मीरब का उसने, जब मीरब ने हाँ बोल दी। हाँ, जो मैं तो मीरा तो झूठ बोल रही थी ना, तो मुर्तसिम ये पूछ लेता कि भाई तुम क्यों झूठ बोल रही थी, तुमने क्यों बट अभी उसको कहाँ पता तक नहीं था छुपाओगी। ना। उसने कहा वाकई शी इज प्रेग्नेंट, मे बी शी वाज। So you really thought he thinks that she's pregnant? आई थॉट सो, बिकॉज उसने बोला मेरी गैरत नहीं इस बात को बर्दाश्त करेगी, तो मुझे लगता है वो बीच में था, मिडल में था कि क्या है हाँ, बात, क्या वाकई तुम प्रेग्नेंट हो किसी और के बच्चे के साथ, या कुछ चक्कर है, मतलब थोड़ा सा बीच में था वो। I बट do think that was just a sensational dialogue added in for Tere Bin. I ट्रू। think matlab that for me is more silly of Muttasim to believe than the other thing जो हया के साथ हुआ था, क्योंकि Muttasim doesn't let her go out of his eyesight anyway. वो तो घर से बाहर ही नहीं निकल सक रही है, उसके हाँ निकल गई फिर रोहित से मिलने, चलो रोहित से लेकिन मिलते, और क्या पता उनसे पहले, शादी से पहले भी तो मुलाकात किसी से हो सकती है ना, मतलब। हाँ शादी से पहले then I would say भाई you should know your बीवी better than this, ये नहीं। खैर लेकिन वो इंटरेस्टिंग था फिर उन दोनों की पूरी जो लड़ाई थी। एक तो थैंक गॉड उन्होंने दरवाजा बंद किया मैं तो सिर्फ इस बात पे खुश थी, फाइनली फाइनली दे लर्न के दरवाजा बंद करे। फिर भी माँ बेगम जब आई तो उन्होंने नॉक किया और बस 2 मिनट वेट करके अंदर चली गई, ये नहीं कि भाई, हाँ और दरवाजा लॉक भी नहीं। सो दैट्स लाइक रियली फनी थिंग्स दैट हैपन इन द ड्रामा, कि वो कुछ भी कर देते हैं जो रेगुलर ड्रामा दुनिया में ऐसा नहीं होता है, आप लॉक करते हैं जब स्पेशली इतनी। उन्होंने कहा मुझे तो यहाँ लड़ाई की आवाज आ रही थी, ऊंची आवाजों की आवाज आ रही थी, क्या हो रहा है। तो I'm enjoying Bushra Ansari playing this character. I think if the fact that she's playing Ma Begum is just making it so much more entertaining and interesting for us, because she's striking that balance between someone who is amusing us and entertaining us, और फिर वो एकदम से कोई जो उन्होंने थप्पड़ लगाया था, which I'm totally against anyway, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग चीजें कर देती हैं और अभी आगे जाके भी करेंगी मुर्तसिम के साथ, तो फिर हम कहते हैं कि अच्छा ये कर सकती है, लेकिन ये भी कर सकती है। तो आजकल बड़ा मजा आ रहा है कि उसकी वो तीमारदारी कर रही हैं, ख्याल रख रही हैं, इट्स एंटरटेनिंग। आई एंजॉय द मीरब मुर्तसिम इंटरेक्शंस, वो जो दोनों एक दूसरे को लड़ते हैं और जो मुर्तसिम ने उसको सुनाई अब तो पूरे खानदान ने मिठाई खा ली है, ये तुमने क्या किया, और पियो फूलो फड़ो और लो लो एंजॉय करो, वो सारा बहुत मजे का था। एंड ऑफ कोर्स फिर लास्ट में जो उनका डायलॉग था कि फिसलने दे माँ बेगम, मैं हर कदम पे इनको संभाल लूंगा। एक वो मुर्तसिम का डायलॉग आना ना बड़ा जरूरी होता है कि वो हीरो बन हाँ के तो निकलेंगे निकलेंगे। हाँ, हीरो तो बन, उधर सात हीरो बन के निकलते हैं, इधर मुर्तसिम हीरो बन के निकलते हैं। हाँ, और अलग अलग हीरोज हैं दोनों के दोनों, हाँ बिल्कुल। मैं हैव टू हैंड इट लेकिन टू बोथ देम। एपिसोड बहुत मजे की थी, आई हैव टू से आई एंजॉयड वाचिंग इट डिस्पाइट ऑल द सिली थिंग्स दैट वर हैपनिंग। मजा आ रहा था, मैं बहुत हंस रही थी। एंड मीरब और मुर्तसिम के जो इंटरेक्शन होता है, बोथ यमुना एंड वहाज आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। उनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी है, उनकी फ्लो ऑफ डायलॉग्स बहुत अच्छा है। एंड वो जो पूरा सीन था ड्राइंग रूम में, उस वक्त यमुना की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, जो वो घबरा भी रही है, बोल भी नहीं रही और थोड़ा सा बोल भी रही है, एंड वो भी हो रही है, एंड फिर उसने हाँ भी बोल दिया मुर्तसिम को। एंड देन वहाज ऑल्सो ही इज लाइक क्या हो रहा है ये। सो इट्स फन टू वॉच। एंड दूसरी एपिसोड पे अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, बट ये वाली हाँ एपिसोड मजे की थी। ओके जी, दैट इज ऑल आई थिंक, तेरे बिन में और कुछ नहीं है, एंड वी कैन टॉक अबाउट द 4 रमजान ड्रामास क्विकली। Okay, and we are going to listen to Rabia talk about the 4 Ramzan dramas while Shazia. Okay, very, very straight question, and Rabia, पता नहीं जवाब देंगी कि नहीं. Can you rate them 1, 2, 3, 4 first episodes that you saw? चलो Rabia top 4 हो रहा है अभी, जल्दी से I'm बता. not going to rate them, but I can देखना. tell you one thing. But I can हाँ. tell you one thing. One of them stands out clear and loud. Number. Okay, let me guess. Yeah. It's going to be. I think it's going to be the Komal Mir one. Okay. Can I tell you the answer now? Yes, yeah. अब वाटर कूलर हार गई है, इट Hi, इज hi. कांतारा।
Okay. फॉर मी दैट ड्रामा मतलब जो 4 एपिसोड्स कल मैंने बैठ के देखी हैं बैक टू बैक ऑफ ऑल 4 फर्स्ट एपिसोड्स ऑफ ऑल द 4 ड्रामास, आई हैव टू से चांद तारा was the winner. पहले एपिसोड्स लेके it was refreshing, it was fun to watch. I had a smile when I was watching it, and the topic is very interesting. अच्छा, so there are 4 dramas and all 4, इस बार जो मुझे interesting चीज लग रही है शाजिया, एक बात, the credit that we have to give to these Ramzan dramas is they always have a topic. They are not, and these topics are actually refreshing and new if you look at it. बहुत वही सास बहू वाले और उस तरह के ड्रामे टॉपिक्स नहीं है. तो इस बार भी जो आपके 4 ड्रामे हैं, चारों डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं. सो दैट इज फन टू वॉच. अगर आप चांद तारा को लें तो इट इज अबाउट एक छोटी फैमिली वर्सेस अ बिग फैमिली, यू नो, जो मैंने पहली एपिसोड पे किया है. आयशा है, उनकी मदर है जो सबा फैसल है, वो बस दोनों हैं, ठीक है. दूसरी तरफ दानिश तैमूर है और उनकी पूरी बड़ी फैमिली है. दे आर थ्री ब्रदर्स लिविंग टुगेदर. उनके भी बच्चे बच्चे. इट इज लाइक रियली यू नो, यहाँ पे बहुत मजे का एक वो चिड़िया घर है, सॉरी टू से. और साइमा अकरम चौधरी ठप्पा. yes, it Family. is okay, it is a classic, I would say it is a classic Saima Akram Chaudhary drama, but with a new flavor as well, and I will give credit to her for that. चाहे जो कुछ भी बोले, वो हमेशा अपने बेसिक इंग्रेडिएंट्स को रखते हुए कुछ ना कुछ नया हमें ला के देती हैं, और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है. इस बार ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की जो है वो अभी मिलेंगे एंड दे विल फॉल इन लव. दे आर ऑलरेडी आर इन लव, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि क्या वो दोनों मिल सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि दोनों की फैमिलीज बहुत डिफरेंट है. देन दे आर सो, अभी मैंने पहली एपिसोड देखी और उसी में इतनी चीजें आ गई, इतने मैसेजेस आ गए हैं, और उसमें फन भी था. एंड one thing that stood out was in Chantara. So it's written by Saima Akram Chaudhary and directed by Danish Nawaz. Danish Nawaz खुद भी इसमें एक्टिंग कर रहे हैं. इस बार छोटा सा उनका मतलब साइड का एक रोल है. और या एंड शाजिया सबा फैसल जो है ना, यूजुअली हमने उनको बड़ा ना वो एक उस तरह सासों के रोल में देखा है कि वो हमेशा बड़ी ज्वेलरी एंड दिस एंड दैट. This time her role is completely different. Her looks are different, so it is so refreshing to see her in this kind of a role. और बड़ा मजा आ रहा है. She's very strict, stern, and बिल्कुल you know उनके कलर जो कपड़ों का कलर पैलेट है वो भी बड़ा different and not that bright show. ज्वेलरी हल्की सी है. इनफैक्ट वो अपनी बेटी आयजा को कहती है, and they both are doctors, so mother daughter are a doctor पेयर, और वो हॉस्पिटल जाए, बल्कि उसको कहती भी इतने शोक कपड़े पहन के क्यों जा रही हो, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का कोई डेकोरम होता है. बेटी टोटली ऑपोजिट है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच इट. मुझे अच्छा लगा, मुझे मजा आया चांद तारा देख के. देन देयर इज द अदर हम टीवी ड्रामा विच इज फेरी टेल. इट इज डायरेक्टेड बाय अली हसन, जो अभी प्यारी मोना भी डायरेक्ट किया उन्होंने, एंड इट्स रिटन बाय सारा मजीद. इट्स रिटन बाय सारा मजीद. इसमें हमारे पास हमजा सोहेल, सहर खान, ऐना खान और अदनान रजा मीर है. अच्छा, इट्स अ यंग कास्ट. सो अगेन अच्छा, ये बिल्कुल ही फन टाइप है. इट्स कंप्लीटली फन बट अ डिफरेंट काइंड ऑफ फन. इट्स यंग एंड थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें हैं थोड़ी सी आपको रिडिकुलस लगती हैं. द शो इज अबाउट अ फैमिली जो स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियली, और and a guy who's alone, जो हमजा सुहेल है, and how he's built up his business, and he's very strict and serious and you know no nonsense kind. वो एक गेम शो मैनेज करते हैं. The story is going to revolve around how these people will get involved in that game show and what happens in their lives. तो मुझे ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा. कास्ट यंग है, न्यू फेसेस हैं. अच्छा, कास्टिंग वाइज मैं उधर भी बात करूंगी, जो हम पिछले 2-3 सालों में वही फेसेस देखते आ रहे थे, इस बार वो नहीं है. जो सपोर्टिंग कास्ट है उसमें आपको नए फेसेस नजर आएंगे, इन द सेंस कि नई कॉम्बिनेशंस नजर आएंगी. सो दैट वाज गुड फॉर चांद तारा आल्सो. एंड यहाँ पे भी आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं. अच्छा शाजिया, जो इंट्रोडक्शन है ना वो बड़ा अच्छा अली हसन ने किया, कि वो स्टार्ट होते सब लोग खुद अपना इंट्रोडक्शन कराएं कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, और मेरे ये बच्चे हैं और ये करते हैं, और बच्चा आता है कि मैं तो ऐसा हूँ. जैसे अदनान रजा मीर का जो कैरेक्टर है उस पर वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि इनको अब्बा ने 7 साल की उम्र में कनाडा भेज दिया था, इनको इंग्लिश आती है, उर्दू नहीं बोलनी आती, ये उर्दू से स्ट्रगल करते हैं, और अब्बा को इंग्लिश नहीं आती, उर्दू आती है. हालांकि उसके बाद अदनान का कैरेक्टर उर्दू ही बोल रहा है, इंग्लिश एक्सेंट भी नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आई उस चीज की, बट इट वॉज फन टू वॉच इट. सहर खान को हम बहुत अरसे से बड़े रोने धोने वाले और बड़े मेच्योर किस्म के रोल्स में देख रहे हैं. नाउ शी इज अ यंग गर्ल हु थोड़ा सा सिली भी है, और बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी उन्होंने पहली एपिसोड में ही. एंड यू नो शी इज दैट बबली काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट वी यूजुअली सी, जो बस
कुछ भी बेवकूफी में कर जाते हैं, दे वांट टू डू समथिंग, यू नो, वो है। सो ओवरऑल इंटरेस्टिंग है। मैं बोर नहीं हो रही थी, मतलब मैं देख रही थी, और मैं तो क्यूरियस भी थी टू सी क्या आगे होगा, क्या आगे होगा क्या, एंड टू सी ऑल दीज कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। सो लेट्स सी आगे जाता क्या है। द गेम शो का जो गेम शो का नाम है वो है सोचो पाकिस्तान। सो लेट्स सी सोचो पाकिस्तान में और टीवी पे क्या होता है आगे जाके। Okay, interesting. नाउ वी ये कम, दो मुझे you sold me on these two. yeah, the next two dramas are from Jio, and एक है हीरो द नहीं हीर द हीरो, जिसमें इमरान अशरफ और अमर खान है। इट्स directed by Saima Wasim and written by Amar Khan herself. Okay, so Jio के दोनों ड्रामे जो है ना, इनका फ्लेवर completely different है from the other two dramas. They are loud, they are more शोक and very out there in your face. आप मिस नहीं कर सकते मैसेजिंग भी, आप मिस नहीं कर सकते ह्यूमर को भी, and they are both जो मुझे समझ आई है, एक तो कराची, एक तो पंजाब बेस्ड है जो अमर खान वाला है। सो उसके जोक्स और उसकी वो भी उसी किस्म की बैकग्राउंड से आते हुए नजर आते हैं, दिस इज अबाउट टू फैमिलीज हु आर इन्वॉल्वड इन इलेक्शंस, और उनका एक आपस में चल रहा है कि किस तरीके से वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, और कैसे उनकी फैमिली जो है ना वो वाकई इम्पैक्ट हो रही है, कौन जीता कौन हारा। अमर खान का कैरेक्टर जो है वो एक टिकटॉकर है, और वो टिकटॉक्स बनाती हैं और बड़ा शौक है। इमरान अशरफ जो है उनके फादर लास्ट इलेक्शन हार गए थे, तो वो अब वो बड़े वो हैं, दोज गाइज, वो जो हीरो हम देखते थे बॉलीवुड फिल्म्स में, जो जाके अपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे कि इस गली के जितने गुंडे हैं ना उनको मैं सबक सिखाऊंगा। सो वो वाले हीरो हैं। इमरान अशरफ ने अपना पूरा Robin Hood. चेंज किया हुआ है। देसी रॉबिन हुड. रॉबिन हुड तो मैं अभी नहीं बुलाऊंगी, रॉबिन हुड अभी जरा too early. अभी too नहीं early. नहीं अभी नहीं, बट ही इज अ सेवियर, ही हेल्प्स अराउंड एंड ही इज विनिंग हार्ट्स बाय डूइंग दैट। वही गली है, वहां पे कुछ गुंडे बैठे होते हैं, उन्होंने इलीगल कुछ किया होता है कब्जा, वो जाके उनकी खूब पिटाई करते हैं। अच्छा, पूरा फुल एक्शन सीक्वेंस है, वेरी नाइसली शॉट, एंड इमरान अशरफ का हेयर स्टाइल भी बड़ा कूल सा है, और जैकेट वैकेट भी एंड एवरीथिंग, एंड उनकी और अमर खान की शुरू से ही लग रही है। सो स्टोरी इंटरेस्टिंग है, एंड एज आई सेड इट हैज अ completely different flavor. It's quite loud, so be careful if you're planning to watch it, because it might not be everyone's cup of tea, or maybe it might just appeal to the masses. We'll see how things go. बट मैं बाकी दो ड्रामों के व्यूज देखना भूल गई, बट अभी तक जो मैंने देखा था, हीर द हीरो हैड 1 मिलियन व्यूज, एंड जो दूसरा ड्रामा है तेरे आने से, जियो का ही है, इट हैड 739K व्यूज टिल नाउ। तेरे आने से में कोमल मीर और मुनीब भट्ट है। ये भी अगेन वेरी लाउड, वेरी कलरफुल, वेरी आउट देयर इन योर फेस। अच्छा, कोमल को भी हम बहुत अरसे से बड़े रोते धोते उसमें देख रहे हैं, अब इनका कैरेक्टर कंप्लीटली डिफरेंट है। शी इज अ वेरी कॉन्फिडेंट आउट गोइंग गर्ल, जिसका काम ये कि जो गलत हो रहा है उसको उसने सही करना है, और वो किसी का बिल्कुल ना लिहाज नहीं करती है, और उठा के सामने आपकी बात को सीधा कर देती है, चाहे वो उनके घर आया हुआ कोई मेहमान हो, या वो सब्जी वाला हो, या वो समोसे वाला हो जो उनको फ्लर्ट करके उनकी उनको पटाने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज अ रिफ्रेशिंग चेंज टू सी हर इन दिस काइंड ऑफ रोल, और वो अच्छी भी लग रही है, मजा आ रहा है मुझे, इनकी एक्टिंग की जो फ्लो है वो नेचुरल लग रही है। मुनीब भट्ट जो है वो ये गांव में रहती हैं। अच्छा, ये अपनी बाइक चलाती, अपना स्कूटर चलाती हैं गांव में, तो ये मुझे चीज अच्छी लगी कि यूजुअली हमने शहर में तो देखा था, बट हम एक गांव की लड़की को ये करते हुए दिखा रहे हैं, हु इज एजुकेटेड। मुनीब भट्ट जो है वो शहर में रहते हैं, उनके अब्बा बाहर काम करते हैं जो डॉलर्स भेजते हैं। मुनीब भट्ट का कैरेक्टर दिखा ही इज वेरी फुल ऑफ हिमसेल्फ, एंड ही काइंड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द होल फैमिली, जो उनके जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उनके चचा रहते हैं और उनकी दादी साथ रहती हैं, बट ही ऑल्सो उनके ऊपर एहसान जताना नहीं भूलते हैं, एंड ही इज लाइक मुझे सबका ख्याल रखना पड़ा है, अब्बा के डॉलर आएंगे तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अब्बा भी और वो समझ रहे अब्बा बड़ा कोई ग्लैमरस काम कर रहे हैं, अब्बा किसी के घर बावर्ची हैं शायद बाहर। तो अब इन दोनों की मुलाकात कैसे होगी, क्या होगा, दीज टू कैरेक्टर्स हु आर सो poles apart. Munib is just so full of himself. Munib's character, Mahir नाम है, I think उनका, he's so full of himself and so show off. जैसे दोस्त की शादी पे जाना है, कैसा तोहफा दूं कि सब पे शो ऑफ हो जाए ना, मेरी धाक बैठ जाए, ऐसा तोहफा देना है। एंड कोमल उसके बिल्कुल ऑपोजिट, शी इज दैट person writing for women empowerment, writing for the fighting for the women empowerment, fighting for the rights of everyone. So ये interesting combination है, it's different. देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोनों ड्रामे अच्छे थे, मैंने पहली किस्तें देखी, बट फॉर मी
among all four of them, Chand Tara was clearly the winner that I enjoyed watching completely. बाकी भी अच्छे थे. अब आगे जैसे जैसे स्टोरीज डेवलप होंगी हम देखेंगे. How चांतारा पे 2.8 million views हैं by the way, 2.8 million. and Fairy Tale पे 940,000 है. Yeah, so we can already And clearly see the direction these the four dramas are going in. So let's see आगे क्या होता है. I think what I like is राबिया कि हर दफा जब रमजान ड्रामे में हम कभी कंप्लेन भी करते हैं कि इतने सारे क्यों आ रहे हैं, हम नहीं देख सकते, लेकिन हर ड्रामे का एक अपना फ्लेवर होता है. लाइक यू सेड कि एक डिफरेंट ऑडियंस को ग्रैब करता है. सो देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन. जो हमें शायद लाउड लग रहा है वो और लोगों को यू नो समटाइम्स आप शाम को जब अपना चाय का कप लेके बैठते हैं ना इफ्तार के बाद, आपको अपना ब्रेन ऑफ करना होता है और वो कभी कभी बहुत मजा आता है just to see antics on screen that make no sense at all, but you're just laughing for the heck of laughing. But that's what I want to say this time, Shazia. When I watched the four dramas, I felt that you can't call them senseless. No, you can't call them senseless. You might say that they are maybe short or executed, or the storyline is done in a very, you know, funny, in a very light-hearted manner. Yeah. But if you really look at all four dramas, I felt each one of them is talking about a very important subject. अगर आप हीरो द हीर को देखें, इट्स टॉकिंग अबाउट लोकल इलेक्शंस के किस तरह इलेक्शंस होते हैं, लोग क्या करें क्या नहीं करें. और वो बड़ा एंड देन द फैक्ट कि आमिर खान का कैरेक्टर इज अ टिकटॉकर, वो उसकी जिंदगी उसको कैसे शूट करी है, घर वाले कैसे. सो देयर इज जस्ट सो मच गोइंग ऑन in each one of them. They are going to talk about topics which are different, unique, and we don't usually see them in our जो आपके outside Ramzan dramas hote hain. So I feel that it's not even about switching off your mind. You actually are getting very good messages but you're getting soft messages, na? You're getting soft messages. Yeah. So you can enjoy it, you can take it at any level you want. Yeah. And like you said कि बच्चे के young characters की भी dramas so there are position towards the youth, और फिर जैसे वो working girl का भी दिखाया है. So I think it's lovely कि हमें हर किस्म का flavor मिल रहा है. So हमारा plan है इंशाल्लाह कि हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे ऑन ऑल फोर ड्रामास, लेकिन हम रोज तो नहीं कर पाएंगे. सो हफ्ते में एक दफा हुआ करेगी. वी विल डिसाइड द डेट एंड लेट यू नो वेरी सून. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मे बी वेडनेसडे को दैट वीडियो विल कम आउट फर्स्ट. तो उस वक्त तक जितनी एपिसोड्स हो चुकी होंगी हम देखेंगे एंड देन वी विल रिव्यू इट. इंशाल्लाह शुरू हो जाए. शाजिया देखना. शाजिया शुरू. आपने वैसे कल रात का मिस कर दिया. यू आर बिहाइंड द रेस राइट नाउ. या चलें जी, दैट इज ऑल. शाजिया अनलेस आप कोई बात कहना चाहती हैं, वरना फिर हम खुदा हाफिज बोलेंगे. मैं कहना चाहती हूँ कि बाबर आजम को वो सितारा इम्तियाज मिला, और भी बहुत सारी पर्सनालिटीज को. कल उसमें जानशीर खान थे, जहांगीर खान थे, बिस्मा मारूफ थी. पॉस्ट्यूमसली कबीर खान को मिला है, अमजद इस्लाम अमजद को मिला है. आई एम फॉरगेटिंग सम नेम्स, मेरे सामने अभी लिस्ट नहीं है. फखरे आलम एंड गुलाम अली छागला साहब जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम कंपोज किया था, बिल्किस ईथी, Muhammad Ramzan Chipa. These are some of the names that we all know. We have heard of the others as well. Radio Pakistan, Newsreader, Taskeen Zafar, Anjum Shaheen, जो हमारी फिल्म स्टार हैं, इनको प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिले. So lots of civilian awards म्यूजिक कंपोजर्स को भी मिले हैं. आई जस्ट वांटेड टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम. हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा टैलेंट है, सलाहियत है. एक क्वेश्चन ये है, रादर एक कमेंट ये है कि जब किसी को ये सिविलियन अवार्ड मिलता है, आप जाके दूसरे इंसान को पुट डाउन ना करें, या आप उसके बारे में भी ये मत क्वेश्चन करें कि उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. अगर हुकूमत ने डिसाइड किया है कि उनको मिलना चाहिए एंड दे हैव ऑल देयर सर्विसेज टू द नेशन, प्लीज गिव देम दैट रिस्पेक्ट. And that there were a couple of things going around yesterday. जो लोगों को पहले मिले थे उनके बारे में कि अच्छा इनको मिल गए थे, शुक्र अब इनको मिला है. तो don't do that because it's not fair. And इसकी एक वैल्यू है सिविलियन अवार्ड की, एंड जिनको मिला है, the people who are giving it, दोनों तरफ से आप उसको रिस्पेक्ट करें. So that's all, and it's wonderful that people are getting this. By the way, I love what Bisma Maruf was wearing. Did you see that? Okay, there's a picture. We've done an article. I want to see कि वो कौन सा. और मैं normally राबिया नो से बिल्कुल fashion में interest नहीं रखती हूँ, but that it was really lovely. And it's so glad कि ये लोग इस तरह सोच के तैयार होके अपनी सकाफत को उसको represent करते हैं, when they know it's a big thing to go to the presidential house and get these awards. What was she wearing?
She's wearing like something which is a cloak or a cape or something. Okay. Dark green color ka. Yeah. Okay. Okay. It's a very beautiful Yeah, it's green. very nice. Nice. हाँ. ओके जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए और आई होप आपके रोजे अच्छे गुजर रहे हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। खुदा हाफिज.